दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों दिल्ली मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2041 के लिए लोगों से सुझाव मांगे। इसका उद्देश्य आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाने का प्रयास करना है। इसके लिए उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली को बनाने और संवारने का दावा करने वाली DDA 1955 में अपनी स्थापना होने के बाद 1962 से हर 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनाती है। इसी के तहत 2041 के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। हर बार की तरह दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या दिल्ली की ज़रूरतें पूरी होंगी? यह सवाल इसीलिए भी ज़रूरी है कि दिल्ली पर आबादी का दबाव बेहिसाब बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। अभी दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 6 लाख है और इसके 2041 में 2 करोड़ 92 लाख हो जाने का अनुमान है। आने वाले समय में आबादी का घनत्व बढ़ेगा और पानी, बिजली, मकान, शिक्षा, अस्पताल इत्यादि आवश्यक सेवाओं की ज़रूरत बढ़ेगी। क्षेत्रफल नहीं बढ़ने से खतरा है कि निर्माण ज़्यादा होंगे और सरकारों के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में हरियाली नहीं बढ़ पाएगी। कारखाने बढ़ेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा और कारखाने बंद होंगे तो लोगों के रोज़गार कम हो जाएंगे। सरकारी एजेंसियों को रोज़गार के अवसर बढ़ाने की चुनौती होगी। नई दिल्ली इलाके यानी लुटियन जोन में सरकार ने खुद नए निर्माण पर रोक लगाई है। खुद अपने फैसले का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस का नया मुख्यालय और विशंबरनाथ मार्ग पर सांसदों के लिए फ्लैट लुटियन जोन में ही बनवाए। वैसे दिल्ली में जगह कमी के चलते अब तो बहुमंजिले भवन ही बनाने पड़ेंगे। अब एक बड़ी चुनौती हरियाली और सामुदायिक ज़रूरतों के लिए जगह बचाए रखने की ही है। सरकारी एजेंसियों की नज़र उन जगहों पर है जो लीज़ पूरे होने के बाद खाली हो रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने ऐसी कई संस्थाओं की ज़मीन लीज़ पूरी होने से खाली होने वाली है। अपने घाटे का रोना रोकर वे उस पर व्यावसायिक गतिविधियों की इजाज़त न देने लगेंगे। एक तो दिल्ली में वैसे ही पार्क और बच्चों के खेलने की जगह कम होती जा रही है, ऊपर से ज़्यादा निर्माण की इजाज़त देकर हम अपने बच्चों के लिए कैसी दिल्ली छोड़कर जाएंगे? यह सवाल उठेगा ही। हर बार यमुना सफाई, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और प्रदूषण की समस्या का समाधान करने से दिल्ली वालों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का एजेंडा बनाया जाता है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अगर कुछ सुधार दिखा तो वह दिल्ली मेट्रो के चलते। मेट्रो सफल इसीलिए दिखी कि उसके लिए अलग निगम बना और आर्थिक संकट इसीलिए नहीं हुआ कि जापान की कंपनी जीका ने आसान शर्तों पर दिल्ली मेट्रो को कर्ज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के चलते ही रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट और जनपथ आदि इलाके के सरकारी भवन और संसद भवन आदि का पुनर्निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हो रही है। कायदे से यह मौका दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को स्थायी रूप देने का भी है। अगर लगता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में बहुशासन प्रणाली बाधा है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य देने पर नए सिरे से बहस हो। असर लगता है कि देश की राजधानी किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं रह सकती है, तो नया प्रयोग किया जाए। दिल्ली के 7 संसदीय सीटों के नीचे 2-2 जोन बनाकर दिल्ली के भीतर 14 शहर बनाकर
उसकी प्रशासनिक इकाई को सारे अधिकार दिए जाएं। इस तरह के स्थायी विकल्पों पर बहस हो। अभी दिल्ली सरकार के राजस्व के जिले, पुलिस के जिले, निगमों के जोन आदि अलग अलग बनाए गए हैं। आम जनता को यह पता नहीं है कि इस सड़क को कौन सी सरकारी एजेंसी बनाएगी। अमुक इलाके अपराध हुआ तो किस जिले के थाने में शिकायत की जाएगी। कोई कर एक सरकारी एजेंसी वसूलेगी तो दूसरी कोई और। वोट मांगने कोई आएगा और योजना कोई और बनाएगा। सरकारी एजेंसियों में करों की वसूली तक के लिए विवाद होते रहते हैं। डीडीए ने अब तक 2041 के मास्टर प्लान के जो प्रारूप बनाए हैं, उसके हिसाब से दिल्ली को 24 घंटे चलने वाला शहर बनाना, प्रदूषण कम करने के लिए हरियाली बढ़ाने से लेकर साइकिलिंग हाईवे बनाना और यमुना के किनारे पब्लिक वाटर फ्रंट और किनारे 300 किलोमीटर तक हरित पट्टी बनाने का प्रस्ताव है। अनाधिकृत कॉलोनियों को विकसित करने के लिए अनऑथराइज्ड कॉलोनी रीजनरेट स्कीम बनाना, योजनाबद्ध शहर बनाने के लिए नए अनाधिकृत कॉलोनी नहीं बनने देना, लैंड पूल योजना को तेजी से लागू करना, 17 से 20 लाख आवासीय इकाइयां बनाना, आवास दफ्तर के पास बनाने, बहुमंजिले पार्किंग की संख्या बढ़ाने से लेकर कनॉट प्लेस और मेहरौली को सांस्कृतिक हॉट बनाने का कल्चर प्रस्ताव बनाए गए हैं।